स्वामी विवेकानंद जी कहा था कि अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो उसके लिए आपको रास्ता खुद बनाना पड़ता है। किसी बने बनाए हुए रास्ते पे चलने से आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के लिए प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे तो उन्हें जमशेदजी टाटा से मुलाकात हुआ प्लेन में। तो उन्होंने जमशेदजी टाटा से एक बात बोली कि आप क्यों नहीं इंडिया में भी एक इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस कॉलेज का स्थापना करते हैं, या फिर उसके अलावा भी एक साथ ही साथ स्टील प्लांट का भी स्थापना क्यों नहीं करते हैं, जिससे इंडिया में भी यंगस्टर्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इंडिया में भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीमेंट होगी। तो फिर वहां से जमशेदजी टाटा रिटर्न जैसे ही इंडिया आए तो उन्होंने ये दोनों काम उसके बाद से ही शुरू की और उन्होंने एक इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस कॉलेज की स्थापना की और साथ ही साथ स्टील प्लांट भी उन्होंने लगाया। उसके बाद से ही उनका जो जमशेदजी टाटा का जो मंजिल था वहीं से शुरू हो गया। उन्होंने भी अपना रास्ता खुद ही बनाया। आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, क्योंकि आज 12 जनवरी है और उनका जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिनके पिता हाईकोर्ट का वकील थे। स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम कहें या फिर उनका नाम कहें तो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का अगर धर्म गुरु की बात करें तो उनका धर्म गुरु राम कृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के जीवन से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को उनके बारे में पढ़ें तो आपको भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि मनुष्य के दिमाग में इतना शिक्षा भर दिया जाए कि वो दिमाग आपस में वो लड़ते रहे। शिक्षा का मतलब ये है कि मनुष्य का चरित्र का निर्माण हो, एक वो मनुष्य बन सके और अपने जीवन में, अपने पूरी जीवन में आगे बढ़े, अपनी मंजिल को पाए और फिर दूसरों को भी भलाई में लगे रहे। स्वामी विवेकानंद का 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो में वो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में दिया गया भाषण स्पीच आज भी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का 5 अनटोल्ड स्टोरी बताते हैं जिसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहला स्टोरी ये है कि स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि मूर्ति पूजा करना गलत है या फिर जो भी हिंदू धर्म में भगवान की पूजा की जाती है वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए, मूर्ति में कहाँ भगवान मिलते हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने बुलाया और उस राजा ने कहा कि ये कैसे सही है, ये गलत है। स्वामी विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र भाव से राजा को देखा तो उस राजा के सिंहासन के पीछे राजा के पिताजी का एक तस्वीर लगा हुआ था, जो पिताजी मर चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी ने राजा से बोला कि कृपया करके आप उस तस्वीर को नीचे उतारें। तो राजा ने मंत्री से कह के उस तस्वीर को नीचे उतरवाया। फिर स्वामी विवेकानंद ने राजा को बोले कि कृपया करके उस तस्वीर पे आप थूकें। तो जैसे ही थूकने का बात आया तो राजा ने आग बबूला हो गया, बोला कि कैसी बात कर रहे हो, अपने पिताजी की तस्वीर पे कैसे थूक सकते हैं। तभी स्वामी विवेकानंद ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, आपके पिताजी तो स्वर्गवास चले गए हैं, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, फिर भी अगर उस तस्वीर में आप अपने पिताजी को देख रहे हैं तो यहाँ से समझिए कि हिंदू में मूर्ति में ही लोग अपने भगवान को वही देखते हैं जैसे कि उस तस्वीर में आप अपने पिताजी को देख रहे हैं। वहां से उस राजा की दिमाग की जो बत्ती है वो बत्ती जली और उसको समझ में आया कि नहीं, अगर आप जिस भाव से जिस चीज को आप देख रहे हैं वही आपकी भावनाएं हैं, वैसे ही आपका भाव है। जिस मूर्ति में हम लोग जिस भगवान की भी पूजा करते हैं वो अपने भाव से करते हैं, उसमें हम लोग उसकी अपनी भावनाओं को देखते हैं। दूसरी कहानी ये है कि जब स्वामी विवेकानंद ने विदेश गए तो वहां पे विदेश में एक सामने वाले जिससे भी मिलने गए थे वहां पे उनको हेलो बोला। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे नमस्ते बोले। तो एक ने बोला बड़ा अजीब है यार, मैंने हेलो इंग्लिश में पूछा, उसने नमस्ते हिंदी में उत्तर दिया। तभी फिर विदेशी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप कैसे हैं।
तभी स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। तो फिर वो सामने वाले ने बोला कि अजीब है यार, जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो वो हिंदी में जवाब देते हैं, जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो वो इंग्लिश में जवाब देते हैं, ये कैसा तर्कीब है। तभी स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही विनम्र जवाब मिलता है। जब आपने इंग्लिश में पूछा तो अपनी मातृभाषा का सम्मान दिया, तो मैंने भी अपनी पहले मातृभाषा का सम्मान दिया यानी हिंदी में जवाब देकर। फिर जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान दिया यानी हिंदी में बोलकर, तब मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान दिया इंग्लिश में बोलकर। तो उसे समझ में आया। तो यहाँ से ये सीखने के लिए मिलती है कि सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सम्मान देना कितना जरूरी है। इसके बाद उनकी तीसरी अनटोल्ड स्टोरी ये है कि जब वो जर्मनी में गए, एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कवि था डायसन, पॉल डायसन। तो पॉल डायसन से मिलने के लिए गए, तो पॉल डायसन के ऑफिस में जब ये गए तो डायसन वहां पे ऑफिस में प्रेजेंट नहीं था। उसकी ऑफिस में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी, उसी में से एक किताब निकाल के स्वामी विवेकानंद ने पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक पॉल डायसन आया और ऑफिस में बगल में कहीं बैठा, तो लगा कि स्वामी विवेकानंद ने मुझे इग्नोर कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद उस जो संस्कृत कविता की जो बुक थी, वो बुक को पढ़ने में अपना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे, अपने एकाग्रचित मन से वो बुक को पढ़ रहे थे। वो सीरियसली में पॉल डायसन को उन्होंने नहीं देखा। फिर बाद में पॉल डायसन अपने कुर्सी पर, अपने चेयर पर बैठा और बैठ के इंतजार करने लगा। तो लग रहा है कि भाई अजीब आदमी है, मुझे इतना इग्नोर कर रहा है, मुझसे मिलने आया हुआ है और मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी कुछ देर बाद स्वामी विवेकानंद ने उस 200 पन्नों वाली बुक को पूरी की पूरी कविताएं पढ़ ली। उसके बाद जैसे ही बुक रखा तो विवेकानंद का ध्यान पॉल डायसन के ऊपर गया। तो डायसन को उन्होंने सॉरी बोला, सॉरी मैं आपको नहीं देखा। तो डायसन को लगा अजीब है यार, तब से मैं आके बैठा हूं, ये कह रहा है कि नहीं देखा। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया कि सही में मैंने आपको नहीं देखा, मैं बुक पढ़ने में, मैं आपकी किताब पढ़ने में इतना एकाग्रचित था कि मैंने आपको ध्यान तक नहीं दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस 200 पन्ने वाली किताब में आप कोई भी कविता पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पॉल डायसन ने कुछ पूछी, तो उस 200 पन्ने वाली किताब में फटाक से स्वामी विवेकानंद ने उसे उत्तर दे दिया। तो वहां से पॉल डायसन भी आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटों में 200 पन्नों वाली बुक को कैसे कोई पढ़ के याद कर सकता है। तो यहाँ से ये सीखने के लिए मिलती है कि आप अपने जीवन में कुछ भी करें वो कंसंट्रेट होके ध्यान चित्त एकाग्र मन से करें। ऐसा नहीं कि कुछ कर यहाँ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। अगर अपनी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन उसको कंसंट्रेट होके पढ़े। स्वामी विवेकानंद की चौथी अनटोल्ड स्टोरी ये है कि जब उन्होंने अपनी भाषण या स्पीच देकर घर वापस लौटे तो उनकी आदत थी अपना भोजन वो खुद बनाते थे, वो किसी और का भोजन बनाया हुआ नहीं खाते थे। तो जब उन्होंने रात में अपना भोजन, अपना रोटी खुद बनाए, तभी आसपास के कुछ रहने वाले बच्चों ने उनके पास आए और तो वो अपना खाना बना ही रहे थे। तभी उन्होंने बच्चे को ये सारा खाना खिला दिया, क्योंकि वो खाने के लिए जिद करने लगे। तो अपना सारा जो भी रोटी बनाया हुआ था वो बच्चों को खिला दिए। तभी फिर वो उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे, आसपास रहने वाले लोग उनके पास आए। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी ये आपने क्या किया, एक तो पहले आप किसी और के बनाए हुए खाएंगे नहीं, और फिर जो भी आप अपने खाना अपने लिए बनाए थे वो सारा बच्चों को खिला दिए। तो स्वामी जी ने उन्हें उत्तर दिया कि ये रोटी एकमात्र जो पेट की भूख होती है उसको मिटाने के लिए, लेकिन उससे भी बढ़ के जो खिला के इन बच्चों को जो खिला के जो आनंद आता है वो भूख मिटाने से, वो अपनी भूख मिटाने में वो आनंद का। तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर किसी भी कार्य में दूसरों के लिए अगर करने से खुशी मिले तो एक अपनी पेट भूख मिटाने से कहीं वो आनंद, कहीं वो खुशी बहुत ज्यादा बढ़ के होती है। तो ऐसी थी स्वामी विवेकानंद की ये सब छोटी छोटी 5 घटनाएं। फिर इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी चैलेंजेस भी थी जो उनके जीवन में ऐसी चैलेंजेस आई, और फिर उन्होंने इन सारी चैलेंज को सामना करके भी वो वहां से आगे बढ़े। तो आइए बताते हैं उनके जीवन का 5 चैलेंजेस और उनके जीवन में क्या क्या थी। तो सबसे पहले चैलेंजेस में से सबसे पहले ये बताते हैं
कि जब उन्होंने एक बार वाराणसी में एक मंदिर से जाके वो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे बंदर ने उनका पीछा करने लगा। तो स्वामी विवेकानंद को अंदर से थोड़ा भय हुआ और फिर वो अपने आप को बंदर से बचाने का प्रयास करने लगे। तभी पास में ही एक किसी महात्मा संत ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनका ध्यान आया कि स्वामी विवेकानंद जी बंदर से भय हो गए, अपने आप को बचाने का कोशिश किया। तो वो महात्मा ने उन्हें उत्तर दिया कि आप डरे नहीं, उसका सामना करें, उससे भागने की कोशिश नहीं करें, उसका सामना करें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे रुका और फिर वो जिस तरफ से बंदर आ रहे थे उस तरफ ही स्वामी विवेकानंद ने अपने कदमों को आगे ले जाने लगा। तभी वहां जो भी बंदर उनके आसपास आ रहे थे वो बंदर वहां से अब पीछे हटना शुरू कर दिए। तो इससे सीख ये मिलती है कि अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी क्यों न कठिनाई हो, अगर आप उसका सामना करने के लिए आगे कदम बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भी कठिनाई होती है वो अब धीरे धीरे कम होने लगती है, वो पीछे की ओर बढ़ने लगती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। सबसे पहला ये है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर वो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। अगर आप में कहीं कॉन्फिडेंस का कमी है तो आपसे वो काम नहीं हो सकता है। यानी आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो उस सबसे पहले आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आप भगवान को कहाँ देख रहे हैं, अपने आप के अंदर के साथ साथ आप दूसरों में भी उतना ही देखें जितना कि आपके अंदर वो भगवान है। इसके बाद तीसरी चीज ये है कि कहीं अगर आपके अंदर दिल और दिमाग में टकराव हो रहा है तो हमेशा आप अपने दिल की सुने, दिमाग की नहीं सुने। उसके बाद चौथी है कि सच को 1000 तरीके से भी अगर कहें तो सत्य ही रहेगा, सत्य झूठ नहीं हो सकता है। उसके बाद पांचवी और आखिरी चीज है कि अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास पैसा का अगर आपके पास स्रोत बहुत ज्यादा है तो आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल कहीं किसी दूसरे गरीब इंसान की भलाई के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उसका जो परिणाम होगा वो उस पैसे का जो अंत होगा वो विनाश हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से इसके अलावा भी बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलती है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो अपने जीवन में उतारे और उससे अपने जीवन में जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने का, हासिल करने का कोशिश करें।